मैडम और इस विद्यालय के संगठनकर्ता, इसको चलाने वाले हमारे सभी मौजूद सीनियर सेकेंडरी, मिडिल और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकगण, मेरे गांव की सुकेड़िया पाल की, बड़े गांव की समस्त सरदारी और आसपास के क्षेत्र के सभी गांवों के मेरे लोग और उपस्थित प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, जिस तरह दीपावली, ईद और होली का त्योहार होता है, उसी तरह हमारे देश में दो तरह के पर्व मनाए जाते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम 15 अगस्त बोलते हैं, दूसरा गणतंत्र दिवस, जो आज 26 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है। हम लोगों को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन वो पूरी तरह आजादी नहीं थी, क्योंकि देश का ना अपना कोई कानून था, ना संविधान था। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बना और लागू हुआ और हमको पूर्ण रूप से आजादी मिली। आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए जो हमारे पूर्व देश के शहीद, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने का काम किया और उस आजादी को बढ़ाने का काम 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, इसलिए 26 जनवरी का ये पर्व हम मनाते हैं। हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण वो प्रोग्राम जो है अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी हमारे अध्यापकगण, हमारे प्यारे बच्चे और हमारे जो गांव की सरदारी यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित हुई, उनका जज्बा देखने लायक है। प्रोग्राम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैंने पिछली 15 अगस्त को यहाँ कहा था कि अगला प्रोग्राम हम बहुत शानदार मनाएंगे। 26 जनवरी का जो पर्व होता है, उसमें ठंड होती है, बुजुर्ग नहीं आ पाते, बच्चे नहीं आ पाते, लेकिन मैं आपको जिला परिषद की तरफ से, पंचायत समिति की तरफ से और समस्त हमारे स्कूल की तरफ से मैं आपको ये बता दूं कि आने वाला 15 अगस्त का प्रोग्राम यहाँ भव्य प्रोग्राम होगा और उसको कराने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। उसमें जो आपका एक्सपेंस होगा, उसका आपका ये बेटा, आपके भाई, आपका साथी उस एक्सपेंस को प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर 2000 आदमी का हम प्रोग्राम करेंगे और भव्य 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होगा उसको मनाने का काम करेंगे। मैंने जिला परिषद के भाषण में या मैं कहीं भी बोलता हूँ, मैं यहाँ उपस्थित जनसमूह, प्यारे बच्चों, आपको बता देना चाहता हूँ कि संसार में, इस धरती पे इंसान बिना पढ़ाई के एक जानवर के समान है। इस 26 जनवरी के पर्व को मनाने के साथ साथ मैं अपने गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आप संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को बढ़ाएं। अभी हमारे सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहब, हम डिस्कस कर रहे थे कि सरकार ने फैसिलिटी तो बहुत दी है, क्योंकि ये डाइस देख के हमें बहुत फक्र महसूस हुआ कि सरकारें काम करती हैं, लेकिन हम लोग उनका प्रयोग या उनका उपयोग करना नहीं जानते। सरकार ने अच्छे स्कूल बनाए, सरकार ने अच्छे टीचर प्रोवाइड किए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 10वीं 12वीं पास लोग आपके बच्चों को शिक्षा देते हैं और यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर आपके सामने बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। जिस तरह
हम लोग राशन की बात आती है या ड्रेस की बात आती है, सारे बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में। उसी तरह ये सुनिश्चित करें कि हम अपने बच्चों को सुबह 7 बजे खड़ा करके उनको नहला के धुला के उनको स्कूल की राह दिखाएं, क्योंकि शिक्षा ही, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ बन सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं। आपको बचाने, आपकी किस्मत बदलने ना कोई ठंडा आएगा, ना चौधरी आएगा, ना कोई सरकार आएगी, आपको खुद भी संभलना पड़ेगा। सरकार आपके लिए पॉलिसी बनाती है, लेकिन उन पॉलिसी का जो पॉलिसीज हैं उनका उपयोग करना और उनका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। इस 26 जनवरी को, आज इस पर्व के मौके पर आप सभी लोग ये प्रण करें कि मैं अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने परिवार के बच्चे को, अपने गांव के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का हम प्रण लें। इन्हीं बातों के साथ में एक बार फिर मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय जिला पार्षद साबिर खान जी का कि आपने बहुत